अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लिगेसी। आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स में लास्ट टॉपिक हमारे पास रहता है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, सबसे पहले हम ग्रेविटी को समझने की कोशिश करेंगे। ग्रेविटी क्या है, यानी ग्रेविटी की वजह से मोशन। ठीक है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है ग्रेविटी की वजह से मोशन। सबसे पहले हम ग्रेविटी को समझने की कोशिश करेंगे। ग्रेविटी का डिफिनीशन मैं लिख लेती हूँ। अच्छा, द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स द बॉडी, ठीक है, वो फोर्स जो कि अट्रैक्ट्स करती है बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। मैं यहाँ डेफिनेशन लिख लेती हूँ ग्रेविटी की। द फोर्स दैट the force that attracts the body towards the center of the earth, ठीक है, वो फोर्स जो कि अट्रैक्ट करती है बॉडी को टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। ठीक है, यानी ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, यानी इसकी तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को यानी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करने वाली फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, जब हम अगर इंट्रो अगर देख लें मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो ये है कि अगर हम यूनिवर्स में देख लें, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अवे फ्रॉम द ग्राउंड हो जाए, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है, कोई बॉल हो गया या फिर एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो हम पास अवे फ्रॉम द ग्राउंड हो जाए, यानी अवे फ्रॉम द ग्राउंड किसे कहते हैं, यानी ग्राउंड से सतह ज़मीन से यानी ऊपर चला जाए, ठीक है, यानी लिफ्टेड हो या फिर यानी अपवर्ड मूव करे, ठीक है, तो क्या होगा कि एक फोर्स अप्लाइड होगी टू द ऑब्जेक्ट पे, यानी डाउनवर्ड से नीचे से, यानी सपोज अर्थ से एक फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट पर क्या होगी, अप्लाई होगी। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव करे अपवर्ड या फिर अवे मूव करे फ्रॉम अर्थ से, ठीक है, तो डाउनवर्ड से एक यानी डाउनवर्ड फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर अपवर्ड मूव करे या फिर अवे मूव करे फ्रॉम ग्राउंड लेवल से, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अर्थ लेवल से, तो क्या होगी कि एक फोर्स अप्लाइड होगी उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, इज द डाउन फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन से, ठीक है, नीचे से एक फोर्स अप्लाई होगी उस ऑब्जेक्ट पे, और उस फोर्स को क्या कहते हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, इस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं, बिकॉज डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है और उसको अपनी तरफ खींचती है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, जो डाउनवर्ड नीचे से अप्लाई होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का डेफिनेशन हमने लिख लिया कि वो फोर्स जो कि अट्रैक्ट करती है उस बॉडी को, क्या अट्रैक्ट करेगी, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, उस बॉडी को टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं डाउनवर्ड फोर्स है जो कि उस बॉडी पे अप्लाई होती हैं, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे पास ग्रेविटी होती है। ठीक है, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मूव करे यानी ग्रेविटी के एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, इस मोशन को हम कहते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी किसे कहते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो अवे फ्रॉम द ग्राउंड मूव करे, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अपवर्ड मूव करे, तो नीचे से अगर एक फोर्स उस पर अप्लाई करे, डाउनवर्ड डायरेक्शन से अगर एक फोर्स उस पर अप्लाई करे और उसको क्या करे, यानी उसको डाउनवर्ड मूव करवाए, ठीक है, उसको नीचे मूव करवाए, तो क्या होगा कि उस पर एक फोर्स अप्लाई हुई, तो उस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करे ग्रेविटी के एप्लीकेशन पे, ठीक है, यानी ग्रेविटी के एप्लीकेशंस पे वो ऑब्जेक्ट मूव करे, तो क्या होगा कि उस मोशन को क्या कहते हैं, उस मूवमेंट को, उस मोशन को मोशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन मैं लिख लेती हूं। अच्छा, डेफिनेशन लिखने से पहले मैं एक एग्जांपल समझा लेती हूँ कि अगर हमारे पास एक ग्लास ट्यूब हो, ठीक है, और हाँ, और एक बात ये है कि हमारे पास जो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटी है, वो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस पे उसकी ज़्यादा फोकस होती है। एयर रेजिस्टेंस पे कैसे होती है, मैं एक एग्जांपल के जो आप लोगों को समझाती हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पर सपोज एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, ठीक है,
अच्छा, अगर सपोज हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, उस ग्लास ट्यूब में रॉक है एक, ठीक है, और एक हमारे पास पेपर है, ठीक है, और इस ग्लास ट्यूब में हमारे पास एयर भी है, ठीक है, एयर फिल्ड ग्लास ट्यूब है, हम इसको कह सकते हैं एयर फिल्ड ग्लास ट्यूब। अच्छा, एक दूसरा ग्लास ट्यूब हम ले लेते हैं, उसमें हमारे पास रॉक है उसी तरह और एक पेपर है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, एयर नहीं है, ठीक है, यानी ये एयर फिल्ड ग्लास ट्यूब है, इसमें एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, एयर फिल्ड होगा तो एयर रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है, और इसमें क्या है, जो सेकंड नंबर बी में हमारे पास है, इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हम कह सकते हैं एयर एब्सेंस, ठीक है, एयर एब्सेंस ग्लास ट्यूब है जो कि हमारे पास इसमें एयर नहीं है, ठीक है। अगर एयर फिल्ड ग्लास ट्यूब में अगर हम देख ले जिसमें हमारे पास प्रेजेंस हो एयर, ठीक है, अगर नंबर ए वाला डायग्राम देख ले जिसमें हमारे पास एयर है, एयर फिल्ड है ग्लास ट्यूब, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हमारे पास प्रेजेंस हो इसमें एयर तो एक्सेलरेशन जो है रोक का ग्रेटर होगा देन पेपर से, ठीक है, एक्सेलरेशन रोक का हमारे पास, यानी ये रॉक है एक और ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ पेपर, तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉक इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ पेपर, क्योंकि इसमें एयर फिल्ड है, एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है तो इस रॉक को यानी इस जो कि रॉक की हमारे पास क्या है, इसका मास ग्रेटर है, ठीक है, मास ग्रेटर है तो इसका एक्सेलरेशन ग्रेटर होगा और ये डाउनवर्ड जल्दी मूव करेगा बनिस्बत पेपर के, तो पेपर का मास जो है हमारे पास यानी कम है, ठीक है, यानी स्मॉलर देन, पेपर का मास स्मॉलर है देन रॉक से, तो हमारे पास रॉक जो है डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, और जल्दी मूव करेगा और इसका एक्सेलरेशन क्योंकि इसका एक्सेलरेशन हमारे पास ग्रेटर है, और जो पेपर है इसका एक्सेलरेशन लेस होगा, ठीक है, बिकॉज इसका मास भी कम है हमारे पास, ठीक है, तो पेपर का मास कम है इसलिए इसका एक्सेलरेशन यानी स्मॉलर होगा, ठीक है, और रॉक का हमारे पास एक्सेलरेशन ग्रेटर होगा इसलिए वो डाउनवर्ड जो है जल्दी मूव करेगा, से बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस की वजह से। अगर हम ये हमारे पास ए वाला डायग्राम था, अगर हम पास बी वाला डायग्राम अगर देख ले, ठीक है, तो एयर एब्सेंस है, इसमें हमने यानी हवा हटा दिया है, एयर को हटा दिया है, एब्सेंस किसे कहते हैं, मतलब हटाना, ठीक है, यानी गैर मौजूदगी। अच्छा, तो इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ रॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ पेपर सेम रहेंगे, इसमें सेम होगा एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ऑफ पेपर, एक्सेलरेशन ऑफ रॉक जो है वो सेम इसलिए होंगे बिकॉज हमने एयर को हटा दिया इसमें, और दोनों के हमारे पास एक्सेलरेशन सेम यानी सेम स्पीड पे वो नीचे मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटी की वजह से जो है हमारे पास, ग्रेविटी की वजह से हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो डाउन मूव कर रही होती, यानी फॉलिंग डाउन मूव कर रही होती बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से, लेकिन जब हम एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस हो, जब हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस हो, यानी एयर रेजिस्टेंस को हम हटा लें, ठीक है, तो क्या होता है, जितने भी हमारे पास बॉडीज है ना वो सारे जो है यानी फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड जब आएंगे ना तो वो सेम एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड आएंगे, यानी इसी एग्जाम्पल से हमें पता लग सकता है कि देखिए जरा पर यहाँ पर जो है एयर रेजिस्टेंस है तो क्या हुआ कि एक्सेलरेशन रॉक के हम पास एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ मास की वजह से, ग्रेटर मास की वजह से, और ये डाउनवर्ड जल्दी मूव किया इसने फ्रॉम पेपर से, वहां पर हमने एयर रेजिस्टेंस यानी हटा दिए, एयर एब्सेंस आ गई, यानी हवा की गैर मौजूदगी में क्या हुआ कि रॉक की और पेपर की दोनों की एक्सेलरेशन सेम हो गई तो वो नीचे मूव किया उन्होंने, लेकिन सेम स्पीड पे, सेम एक्सेलरेशन पे, ठीक है, सॉरी सेम एक्सेलरेशन के साथ उन्होंने नीचे मूव। एग्जांपल से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, यानी कहीं भी जब वो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस को हम हटा दें तो एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस कर ले तो क्या होगा कि वो फॉल वर्टिकली सेम डायरेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट जो है जमीन की तरफ आएंगी सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम एक्सेलरेशन में जमीन की तरफ आएंगे। जब हमारे पास कंडीशन ये होगा, कंडीशन हम क्या रखेंगे कि एयर रेजिस्टेंस को हम
हटा लें। तो इससे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड एंड एक्सेलरेशन इज नियरली कांस्टेंट इज कॉल्ड फ्री फॉलिंग बॉडीज। तो फ्री फॉलिंग बॉडीज किसे कहते हैं? जब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करे और ऑब्जेक्ट जो है उनकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, मैं यहां डेफिनेशन लिख लेती हूं इसका। अब मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन ये है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है हमारे पास? द मोशन इन विच मोशन जिसमें एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करे। ठीक है, द मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड एंड एक्सेलरेशन इज नियरली कांस्टेंट, और उसके एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इज कॉल्ड फ्री फॉल। हम इसको क्या कह सकते हैं? फ्री फॉल। हम इसको फ्री फॉल कहेंगे, यानी वो मोशन जिसमें एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट हो और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज सेम हो, तो हम क्या कहेंगे? फ्री फॉलिंग बॉडीज कहेंगे उन बॉडीज को। और फ्री फॉलिंग मोशन यानी उस मोशन को हम फ्री फॉलिंग मोशन, वो मोशन जिसमें एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट हो और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? फ्री फॉल मोशन या फिर फ्री फॉलिंग बॉडीज। जब हमारे पास बॉडीज की बात आए तो हम फ्री फॉलिंग बॉडीज कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसे कहती है? यानी एक्सेलरेशन, यानी इन फ्री फॉलिंग बॉडीज का एक्सेलरेशन अगर हम देख ले तो फ्री फॉलिंग बॉडीज के एक्सेलरेशन को फ्री फॉलिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास किसे कहेंगे? तो फ्री फॉलिंग बॉडीज के एक्सेलरेशन को। अब ये मोशन जो है ये फ्री फॉल हो गए ना, तो इनके यानी इन्हीं बॉडीज के एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल हमारे पास जी होता है। ठीक है, यानी जी से हम इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यानी हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि हमारे पास 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और अगर हम जी की वैल्यू हमारे पास क्या है? जी की वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास जी की वैल्यू है। ठीक है, जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर 9.80 भी लिख सकते हैं या फिर 9.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट या दो डिजिट जो है दोनों लिख सकते हैं। अच्छा, और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर ले 9.8 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉलिंग बॉडीज के एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और ये हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, अब हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब हमारे पास पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है? तो पॉजिटिव हमारे पास तब होता है जब हमारे पास वैल्यू ऑफ जी जो है पॉजिटिव तब होता है जब वो फॉलिंग डाउन करे। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास फॉलिंग डाउन हो जाए तो वैल्यू ऑफ जी विल बी पॉजिटिव। जी की वैल्यू क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है फॉलिंग अप करे तो वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। मैं इसे रब कर लेती हूँ। अच्छा, काइनेमेटिक्स में हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, यानी हमारे पास था वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो हम जब मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की जब हम बात करेंगे तो हम इन तीनों इक्वेशन में हमने एक्सेलरेशन को रिप्लेस करना होता है, एक्सेलरेशन को रिप्लेस करना होता है जी के साथ, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, और जो हमारे पास एस है डिस्टेंस को, उसको हमने एच के साथ रिप्लेस करना था, हाइट के साथ रिप्लेस करना था, बिकॉज हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में हाइट की बात करते हैं। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट वो अवे मूव करते हैं, टूवर्ड्स मूव करते हैं, तो हम हाइट की बात करते हैं इसमें। तो इस वजह से हम डिस्टेंस की बजाय हम क्या कहेंगे? हम हाइट के साथ इसको रिप्लेस करेंगे, और एक्सेलरेशन को हम
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मूव यानी रिप्लेस करेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, बिकॉज फ्री फॉलिंग बॉडीज के बारे में हम पढ़ते, तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएंगे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है, एस को हम एच के साथ रिप्लेस करेंगे, डिस्टेंस है जो कि हम हाइट के साथ रिप्लेस, तो एच इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, ए को हम जी के साथ रिप्लेस करेंगे, जी टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है कि 2 ए को हम जी के साथ रिप्लेस करेंगे, 2 जी एच आ जाएगा, एस को हम एच के साथ रिप्लेस करेंगे, इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हमारे पास ओवरऑल लेक्चर थे अबाउट इस टॉपिक के हवाले से। उम्मीद है आप लोग को मेरी ये लेक्चर समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।